इस गीत के बाद स्त्री समूह आगे गुजर गया और पूरी संजय की ओर देखकर बोली, संजय, यह कितना अद्भुत है कि किसी भी भाषा बोली संस्कृत की लोक धुनें, गीत, परंपराएं एक जैसी लगती। मित्रों, मैं डॉक्टर चल पुलस्ते, नमस्कार। आज फिर अगले एपिसोड में 5वां अंक रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़, जो बहुचर्चित उपन्यास है हमारा, भोजपुरी लोक जीवन पर है, इसका पाठ के 5वें अंक में लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। आगे की चर्चा पुई और संजय की क्या स्थिति है। लल्लिम पुई जो नायिका है, मिजोरम की है, इस रिसर्च स्कॉलर है, उस पर हम बात करेंगे, उसको हम बता रहे हैं। प्रत्युत्तर में संजय बोला, हाँ पुई, दक्षिण भारत, कश्मीर, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट में घूमने के दौरान मैंने भी महसूस किया इस बात को। समझ में नहीं आने के बावजूद भावबोध तो हो ही जाता है। तुम्हें एक खास बात बताता हूँ पुई, यह गीत किसने रचा, कब से गाया गया, यह किसी को पता नहीं। तमाम धर्म, शास्त्र, तंत्र, मंत्र आदि बोले गए, उनका संग्रह किया गया, संग्रह करने वाले विद्वान ऋषि कहकर पूजे गए, लेकिन वे शास्त्र, मंत्र लोक मन में वह स्थान नहीं बना पाए जो लोक गीतों को प्राप्त। इस गीत में परम सत्ता को स्त्री स्वरूप में मानवीकरण के बावजूद उसकी परम सत्ता की छवि बनी हुई है। इस गीत में देवी नीम के पेड़ पर झूला झूलती हैं, जिसमें उन्हें प्यास लग जाती है। वे फूल बेचने वाली मालिन स्त्री के घर जाकर एक बूंद पानी मांगती हैं, परंतु मालिन गोद में बच्चा लिए होने के कारण पानी पिलाने में असमर्थता व्यक्त करती है। तब देवी उपाय बताती हैं कि सोने का खटोला दे रहा हूँ, खाट दे रहा हूँ, उस बच्चे को सुला करके मुझे पानी पिलाओ। मालिन ने पानी पिलाती है। शीतला देवी तृप्त होकर के आशीर्वाद देती हैं कि जैसे मैं तृप्त हुई हूँ, वैसे ही तुम्हारा बालक, पति और परिवार धन धान्य से तृप्त रहेगा। अद्भुत कल्पना है। सर्वशक्तिमान देवी सोने का खटोला दे सकती हैं, पर एक बूंद पानी के लिए मनुष्य पर निर्भर है। यह गीत दैवी सत्ता और प्रकृति से मानव के अद्भुत रिश्ते को कितनी सहजता से प्रकट करता है, जिसकी व्याख्या में एक ग्रंथ बन जाएगा। इस अनुभूति को लोकशास्त्री आचार्य राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी कहते हैं कि लोक मन अपनी कामनाओं के अनुसार अपना उपास्य गढ़ लेता है, जिसके प्रति गहरी आस्था कामनाओं को तृप्त करती है। लोक मन ही है जो भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के मनुष्य को आपस में जोड़ता है, जबकि शास्त्र और राज सत्ता छिन्न भिन्न कर शासन करती है। हमारे भोजपुरी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस गीत से की जाती है। संजय की बात पूरी होते ही फेंकू आकर बिना सांस लिए बोलने लगा कि भैया, आप लोगों को गुरु जी संध्या पूजा के लिए बुला रहे हैं। आज सुकुल जी की ओर से संध्या पूजा हो रही है। उनकी दिल्ली वाली बहू को मार्च में कोरोना हो गया था, बचने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए शुक्लाइन ने मनौती किया। उस मनौती पूजा के लिए पूरा परिवार दिल्ली, बेंगलोर, पूना से आया है। रामजी शुक्ल 20 बीघा जोत वाले गांव के बड़े आदमी हैं। पश्चिम की ओर बड़ी वाली कोठी दिख रही है, वह शुक्ल जी की ही है। उनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। बड़का बेटा दिल्ली में बड़ा अफसर है, मझले बेंगलोर में इंजीनियर हैं, छोटे वाले पूना में कारोबार करते हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं। यहाँ गांव में बूढ़े शुक्लाइन रहते हैं। बेटों ने 2 नौकर लगा रखा है देखभाल के लिए। उनके मर जाने के बाद यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। इतनी धन दौलत मकान का क्या होगा। शुक्लाइन बहुत दयालु स्वभाव की हैं, मुझे बहुत मानती हैं। उन्होंने ही अपनी बहू के लिए मनौती किया था। जब उसे कोरोना हुआ था तो 3 दिन तक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला था। सुबह शाम देवघर पर आकर बामत माई की शरण में बैठी रहती, अर्ज करती, रोती रहती। देवघर से तभी उठी जब दिल्ली से बहू को ठीक होने की खबर आई। ये अध्याय मास्टर साहब का और लल्लिम पुई फेंकू के संवाद और संजय के संवाद का पूरा हुआ। आगे अब देखते हैं कल संध्या पूजा कैसे होती है लोकवन के बामत माई के देवघर पर। हमारे साथ बने रहें इस कथा को सुनने के लिए, जो भोजपुरी लोक संस्कृति के रग रग से निकाल कर मैं लाया हूँ, और साथ ही साथ सुदूर पूर्वोत्तर मिजोरम के संस्कृति का भी साथ साथ अध्ययन है, और इसके साथ एक तरह से संवेदनाओं का, लोकमन का इतिहास है, लोक का इतिहास है। इसके लिए आप बने रहें। यह पुस्तक जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन की पिछले साल
ये बेस्ट सेलर रही है। अमेजन और नम्या प्रेस के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जय जोहार, जय हिंद।